17 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 17 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मे 16 इज ऑब्जर्व्ड एज। 16 मई को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और नेशनल डेंगू डे की तरह हम 16 मई को मनाते हैं। अच्छा, डेंगू है। डेंगू कैसे फैलता है? डेंगू फैलता है दो तरह के मच्छरों से, मेनली एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल अफ्रीका के रीजन्स में। तो डेंगू फैलता है एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस नाम के दो मच्छरों की प्रजाति से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज ए एमडी ऑफ J&K बैंक। अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एफडी किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है जुबैर इकबाल, छिब्बर, परवेज अहमद। तो अभी J&K के एमडी अपॉइंट हुए हैं जुबैर इकबाल। पहले ये HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब इन्हें जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है 3 साल के लिए। छिब्बर जो है चेयरपर्सन है J&K बैंक के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन नेवी कमीशन 7th शिप ऑफ MK4 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी डैश एट एयरपोर्ट ब्लेयर। उस MK4 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का नाम बताइए जो पोर्ट ब्लेयर पे इंडियन नेवी ने कमीशन किया है हाल ही में। तो ऑप्शंस है INLCU L57, साचेत C450। राइट ऑप्शन है हमारा INLCU L57, इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L57 पोर्ट प्लेयर पे कमीशन किया गया है, जो कि 7th शिप है MK4 क्लास की। अब इसे किया किसने है? इसे अपॉइंट किया है कमांडिंग इन ऑफिसर ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर PS राजेश्वर ने। लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर ने इसे अपॉइंट किया है, जो कि 103वां यानी कि 103rd लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है। अब इसे इंडियन नेवी ने पोर्ट ब्लेयर पे लॉन्च किया है। साचेत की बात करें तो अभी परसों की बात है, INS मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने साचेत लॉन्च किया, मतलब गोवा में इसे उतारा था, कमीशन किया था। और एक पेट्रोलिंग व्हीकल थी C450 और C451, इसे भी गोवा में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया था। बता दो कि साचेत C450 और C451 पहले ऐसे शिप्स रहे हैं जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर डिजिटल माध्यम के थ्रू इनॉग्रेट या फिर कमीशन किया गया था। इसे कमीशन किया था राजनाथ सिंह। Who launched डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अभी हाल ही में किसने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, MM नरवणे, नरेंद्र मोदी। सबको मालूम है हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो इन्होंने 400 करोड़ रुपए के बजट में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफेंस सेक्टर सो दैट बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। अपने भारत में डोमेस्टिक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। MM नरवणे हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Who developed a lightweight carbon foam that can replace lead battery? अभी किसने एक लाइट वेट कार्बन फोम डेवलप किया है जो लेड बैटरीज होती हैं उनको रिप्लेस कर सकेगा वो? तो ऑप्शन है राजीव कुमार, अविनाश श्रीवास्तव, सचिन सिंह। तो राइट ऑप्शन है हमारा राजीव कुमार। राजीव कुमार एक CSIR के एल्यूमनी रह चुके हैं पहले से भी, तो इन्होंने अभी एक लाइट वेट कार्बन फोम लॉन्च किया है जो कि लेड बैटरी को रिप्लेस कर सकेगा। अब इन्हें किस में लॉन्च किया? तो CSIR और एम्प्री यानी कि एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ये बनाया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, इंडिया को मदद करेगा ये।
अच्छा, बात कर लें अविनाश श्रीवास्तव की, तो अविनाश श्रीवास्तव जो है एम्प्री के हेड है, यानी कि एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड है अविनाश श्रीवास्तव। मैं लिख देता हूँ एम्प्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी गोदरेज ने किस कंपनी का 25% हिस्सा ले लिया है? गोदरेज एक्वायर्स 25% ऑफ स्टेक ऑफ whom? ऑप्शन है केन्या केमिकल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और विप्रो। तो अभी केन्या केमिकल्स का 25% हिस्सा गोदरेज ने एक्वायर कर लिया है। अब गोदरेज है क्या? गोदरेज सबको मालूम है, उसके अलमीरा वगैरह काफ़ी फेमस थे। तो गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ने अभी 25% हिस्सेदारी ले ली है कैनन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की। अब मैं बता दूं कि गोदरेज का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी हैं विवेक गंभीर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द बुक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी ऑर्डर्ड बाय। ऑप्शन है फैंग फैंग, माइकल बेरी, शी जिनपिंग। तो अभी फैंग फैंग ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी की बुक लॉन्च की है। तो इसमें होगा क्या कि इसके ऑथर हैं फैंग फैंग, और इसमें ये पूरा दिखाया गया है कि कैसे 60 दिन के लॉकडाउन में कोविड-19 में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे वहाँ का माहौल रहा, सब कुछ बताया गया है। एक एक रिलेटेड पॉइंट आंखों देखा हाल बताया गया है। इंडिया में ये बुक ई बुक के फॉर्मेट में लॉन्च होगी, जो कल ही लॉन्च की है, और इसे लॉन्च करेगी हार्पर नॉन फिक्शन कंपनी। और इस जो डायरी है ये चाइनीज भाषा में, यानी कि चाइनीज भाषा में लिखी गई है, मैडरिन में लिखी गई है। तो इसे जो ट्रांसलेट करने का काम किया है वो किया है माइकल बेरी ने। शी जिनपिंग की बात कर लें तो वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी कह लीजिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता वहाँ का सिस्टम। Who developed injectable silk fibron based hydrogel for insulin delivery in diabetic patient? अभी किसने इंजेक्टेबल सिल्क फेब्रॉन बनाया है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा? ऑप्शन है JNCASR, CSIR, ICMR। तो अभी JNCASR के साइंटिस्ट ने, यानी कि जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट जो है प्रोफेसर टी गोविंद राजू ने अभी सिल्क फेवरिन यानी कि SF से हेल्प लेके एक इंजेक्टेबल SF हाइड्रोजेल बनाया है जो इंसुलिन को आसानी से डायबिटिक पेशेंट के मरीज के अंदर डाल सकता है। तो ये काफ़ी सराहनीय काम है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3 में क्या किसके बारे में बताया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत पार्ट 3 अभी जो नरेंद्र मोदी ने बजट पास किया था 20 लाख करोड़ रुपए का, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसको बता रही हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो जो तीसरा दिन था उसका, वो बताया गया है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को बिल्ड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फिशरीज और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए भी क्या क्या हो सकता है वो बताया गया। पहले दिन बताया गया था MSME के बारे में, लघु कुटीर उद्योग वाले में फर्स्ट डे, और दूसरे दिन बताया गया था माइग्रेंट्स और फार्मर यानी कि गरीब लोगों के लिए बनाया गया था कि उनके लिए क्या क्या सहायता दी जाएंगी। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है CSIR कोलैब्स विथ whom to develop solution and strategies against COVID-19। अभी CSIR ने किसके साथ समझौता किया है सॉल्यूशन और स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए कोविड-19 के खिलाफ? तो अभी ऑप्शन है इंटेल इंडिया, IIT हैदराबाद, ICMR। तो अभी इंटेल इंडिया और IIT हैदराबाद के साथ मिलकर CSIR ने सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज बनाने का फैसला लिया है कोविड-19 के खिलाफ। बात करें इंटेल की, तो इंटेल के चेयरमैन हैं डॉक्टर ओम इसराक, इसके CEO है रॉबर्ट एस स्वान,
और इंडिया में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है निरुपति राय। आशा करता हूँ ये जानकारी इस वीडियो से काफ़ी अच्छी मिली होगी आपको। करंट अफेयर्स और जीएस के पोर्शन के लिए हमेशा चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।